प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। आप कैसे हैं? क्या आप दुखी हैं? कुछ बात आपको परेशान कर रही है? मैं अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करूँ? मैं कर्जदारों को क्या जवाब दूँ? मैं कैसे जीऊँगा? अगर जीवन अभी ही इतना कठिन लग रहा है तो मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे संभालूँ? क्या आप भी इसी तरह परेशान और संघर्ष कर रहे हैं? शायद आपने अपनी नौकरी खो दी है या आपकी आय में कमी आ गई है। आपको नहीं पता आगे क्या होगा। आपको यह भी नहीं पता कि आप कैसे जिएंगे। क्या आप इसी तरह परेशान हैं? मत्ती अध्याय 6 में यीशु बार बार एक ही बात कहते हैं, चिंता मत करो। मेरे बच्चों, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? खाने, कपड़े, जीवन और आने वाले कल के लिए क्या करें? हम इन बातों को लेकर चिंतित होंगे, है ना? लेकिन आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वे बोते हैं, काटते हैं या इकट्ठा करते हैं? उनका स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता और हर दिन जीवित रहने में उनकी मदद करता। क्या आप इन फूलों को देखते हैं? ये जंगली फूल हैं। इन्हें कोई पानी नहीं देता या खाद नहीं डालता। हम घर के पौधों की कितनी लगन से देखभाल करते हैं, है ना? लेकिन ये जंगली फूल हैं और कितने सुंदर और हरे भरे दिखते हैं। पौधे हरे भरे और खिले हुए हैं। इन्हें देखकर ही बहुत आनंद मिलता है। प्रभु ने भी इसके बारे में कहा है। मत्ती अध्याय 6 वचन 28 को देखिए। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। क्या वे फूल बनाने के लिए मेहनत करती हैं या सूत काटती हैं? वे अपने आप ही बढ़ती हैं, है ना? प्रभु कहते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ तक कि सुलेमान भी, राजा सुलेमान के पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति थी। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी सारी महिमा में भी सुलेमान इनमें से किसी एक की तरह वस्त्र पहने हुए नहीं था। यहाँ तक कि वह भी इन फूलों की तरह वस्त्र पहने हुए नहीं था। उसे बहुत सा सिल्क और अन्य कपड़े दिए गए होंगे, फिर भी वह इन फूलों की तरह वस्त्र पहने हुए नहीं था। जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? यदि प्रभु ने इन फूलों को इतनी सुंदरता से सजाया है, फूलों को देखो, वे बहुत मनभावन हैं। कौन इन्हें पानी दे रहा है, खाद डाल रहा है और देखभाल कर रहा है? क्या प्रभु ने इन्हें सुंदरता से नहीं उगाया है? इसलिए चिंता मत करो, ये कहते हुए कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे। प्रभु ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह चाहता है कि तुम चिंता ना करो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम अपनी आवश्यकताओं की चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, जिस प्रभु ने फूलों को इतनी सुंदरता से सजाया है, उसी ने उन्हें बनाया भी है। परमेश्वर पौधों की इतनी चिंता करते हैं जो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। अगर वह उन्हें इतनी सुंदरता से सजाता है और उनकी रक्षा करता है, तो क्या वह तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा और तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? तुम्हारी, जिसकी आत्मा बहुमूल्य है, जिसके लिए उसने क्रूस उठाया और अपना लहू बहाया। इस पर विश्वास करो और अपनी चिंताओं को दूर फेंक दो। प्रभु देखभाल करेंगे। वही है जो आकाश के पक्षियों को भोजन देता है और मैदान के घास को वस्त्र पहनाता है। वह हमारे परिवार की देखभाल करेगा। हमें बस मेहनत करनी है और प्रयास करना है। आइए हम अपना कर्तव्य निभाएं और बाकी की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। लेकिन वह आलसी लोगों की मदद नहीं करेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं काम नहीं करूंगा, घर पर लेटा रहूंगा क्योंकि प्रभु मुझे खिलाएंगे। प्रभु ऐसे लोगों को कभी भोजन या वस्त्र नहीं देंगे। हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वह हमारे हाथों के काम को आशीर्वाद देगा। अपना काम करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो और क्रिया करो, कड़ी मेहनत करो, तब प्रभु तुम्हें भोजन और वस्त्र देंगे और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, वह सब कुछ संभाल लेंगे। इसीलिए डरना मत। अब कहो, प्रभु मैं अब और चिंता नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार को भोजन और वस्त्र देंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। मैं चिंता के लिए जगह नहीं दूंगा। आप हैं और यही मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।